नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपकी थर्ड है विशिष्ट अधिगम करता हूँ तो निर्देशन उपकरण और प्रविधियाँ और टॉपिक है मंदबुद्धि बालकों का समूह और सब टॉपिक है मंदबुद्धि बालकों की पहचान। मंदबुद्धि बालकों की पहचान किस प्रकार से होती है उसके बारे में हमने 5th पॉइंट कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने बुद्धि लब्धि, सीखने की धीमी गति, अमूर्त चिंतन का अभाव यानी सूझबूझ या कल्पना शक्ति का अभाव, प्रत्यक्षीकरण का अभाव और सीमित रुचि, इन पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता का अभाव। 6 है सृजनात्मकता का अभाव। सृजनात्मकता का अभाव, सृजनात्मकता से तात्पर्य यह है कि मंदबुद्धि बालकों में जो सृजनात्मक शक्ति है या नए किसी कार्य को करने की जो रुचि होती है उसका अभाव होता है। साथ में ये बालक यानी कि मंदबुद्धि बालक अपने स्वयं सोचने की शक्ति, स्वयं विचार करने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति इनमें बिल्कुल शून्य होती है। यानी कि सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, किसी चीज पर विचार करने की शक्ति या निर्णय लेने की या निर्णय करने की क्षमता, जो निर्णय करने की शक्ति होती है उसका अभाव होता है। वो निर्णय लेने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति और विचार करने की शक्ति का अभाव होने के कारण और मानसिक रूप से विकसित न होने के कारण इनमें सृजनात्मकता का अभाव होता है। सृजनात्मक यानी मौलिकता का अभाव होता है। और साथ में ये नए विचारों को या किसी नई क्रिएटिविटी या नए किसी सृजनात्मकता पूर्ण कार्य को करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए इन बालकों की पहचान इससे भी होती है। नेक्स्ट है शारीरिक विशेषताएं। 7 है शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताओं से तात्पर्य यह है कि मंदबुद्धि बालकों की जो शारीरिक विशेषताएं होती है वो सामान्य तथा प्रतिभाशाली बालकों से बिल्कुल निम्न स्तर की होती है। यानी कि जो इनकी शारीरिक विशेषताएं होती है, शारीरिक विशेषताओं का मतलब ये है कि ये धीमी गति से बोलना, चलना, धीमी गति से उठना बैठना, धीमी गति से किसी चीज को पकड़ना या धीमी गति से किसी खिलौने को पकड़ना, तो इनका जो शारीरिक विकास है, जो शारीरिक गतिविधियां होती है वो धीमी गति से होती है। साथ में ये होता है कि सामान्य बालकों से बिल्कुल दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं और कमजोर होने के कारण ही इन बालकों की जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है वो शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी धीमी होती है। शारीरिक प्रतिक्रियाएं यानी कि शारीरिक रूप से जो चलना है, उठना है, बैठना है, किसी कार्य को करना है या बचपन में खिलौनों को पकड़ना है या किताब को पकड़ना है। मान लीजिए थोड़ा बचपन बीता, उसके बाद किसी विषय में इंटरेस्ट लेना है तो उस विषय में इनकी शारीरिक विशेषताएं कमजोर होती है, ये दुर्बल किस्म के होते हैं और इनकी मानसिक और शारीरिक जो विकास होता है वो दुर्बल होता है, निम्न प्रकार का होता है। मतलब मानसिक और शारीरिक विकास इनका उच्च स्तर का नहीं होता है। नेक्स्ट है 8 संप्रेक्षण का अभाव। संप्रेक्षण के अभाव से तात्पर्य यह है कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उन मंदबुद्धि बालकों में भाषा और क्रिया दोनों के माध्यम से संप्रेक्षण में कठिनाई पाई जाती है। दोनों के माध्यम में संप्रेक्षण का अभाव पाया जाता है। यानी कि ये अच्छे प्रकार से या ठीक प्रकार से या उचित प्रकार से भाषा का विकास नहीं कर पाते, यानी कि बोल नहीं पाते हैं। साथ में किसी कार्य को करने के लिए भी इनमें संप्रेक्षण का अभाव होता है। यानी कि बोलना तथा किसी कार्य को करके बोलना, यानी कि क्रिया और भाषा दोनों ही माध्यमों का इनमें अभाव होता है। दोनों ही माध्यमों का अभाव होने के कारण संप्रेक्षण करने में इनको कठिनाई आती है। संप्रेक्षण करने में यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करने में इनको कठिनाई आती है। साथ में ये होता है कि सामान्य बच्चों की तुलना में ये देर से बोलना सीखते हैं। उनका शब्द भंडार बहुत कम होता है। यानी कि सामान्य छात्रों की तुलना में
ये देर से बोलना सीखते हैं, देर से किसी बात को समझना सीखते हैं, साथ में इनका शब्द भंडार कम होता है और ये ठीक तरह से किसी भी शब्दों का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, यानी कि संप्रेषण का अभाव, यानी अपने विचारों का ठीक प्रकार से, अपने शब्दों को ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते हैं। और अपने शब्दों को ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाना, स्पष्ट तरीके से बोलना या ठीक तरीके से सामने प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण इनमें संप्रेषण का अभाव होता है। ये भी मंदबुद्धि बालकों की पहचान होती है। नेक्स्ट है 9 है पेशीय समन्वय का अभाव। पेशीय समन्वय, पेशीय समन्वयन का अभाव, पेशीय समन्वयन का अभाव। पेशीय समन्वयन का अभाव से तात्पर्य क्या है कि मंदबुद्धि बालकों में पेशीय समन्वयन का अभाव पाया जाता है, यानी कि इनकी जो मांसपेशियां होती है वो मांसपेशियां सामान्य रूप से सामान्य बालकों से कमजोर होती है। इनकी मांसपेशियां उस प्रकार से विकसित नहीं हो पाती है जिस प्रकार से एक सामान्य या प्रतिभाशाली बालकों की होती है। ये किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित नहीं हो पाती है, किसी कार्य को करने में पूर्ण तरीके से रुचि नहीं दिखा पाते। क्यों? क्योंकि इनकी जो मांसपेशियां होती है उन मांसपेशियों में समायोजन का अभाव होता है, उन मांसपेशियों में किसी कार्य को करने का अभाव होता है। इसलिए भी ये पेशीय समन्वय का अभाव होने के कारण भी मंदबुद्धि बालकों की पहचान इस पॉइंट से होती है। साथ में यह है कि ये बालक सोचने समझने की गति इनकी कम होती है, इनका मानसिक विकास पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है। मानसिक विकास पूर्ण तरीके से नहीं होने के कारण या विकसित नहीं होने के कारण साथ में किसी कार्य को करने के प्रति शीघ्रता नहीं दिखा पाते हैं। किसी कार्य को या किसी क्रिया को करने के प्रति शीघ्रता नहीं दिखा पाने के कारण भी इनमें पेशीय समन्वय का अभाव पाया जाता है। इस पॉइंट से भी इनकी पहचान होती है। नेक्स्ट है 10 है स्वयं की देखभाल। 10 है स्वयं की देखभाल। 10 है स्वयं की देखभाल। मंदबुद्धि बालक अपनी दैनिक आवश्यकताओं के कार्यों का करना सीखने में अधिक समय लेते हैं, यानी कि स्वयं की देखभाल करने में भी ये बालक अधिक समय लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति या दैनिक आवश्यकताओं के जो कार्य होते हैं उसको करने में और स्वयं की देखभाल करने में ये काफ़ी समय लेते हैं यानी काफ़ी समय लगाते हैं। बहुत समय लगाने के बाद ये अपने स्वयं के कार्यों को, अपने स्वयं की देखभाल को कर पाते हैं। साथ में यह है कि इनमें अधिक समय इनको लगता है, जैसे कि मान लीजिए आप दैनिक कार्यों में जैसे खाना खाना है, नहाना है और स्वयं को तैयार करना है, तो स्वयं को तैयार होने में भी इनको काफ़ी समय लगता है। ये भी इनकी पहचान है, यानी मंदबुद्धि बालकों की ये पहचान है। अब ये मंदबुद्धि बालकों की पहचान का आपके पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।